टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ असफर रहमान और द मॉर्निंग स्टार में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। एक नई सुबह और एक नया आगाज़ और हम आपके सामने हाजिर हैं और हम हमेशा ये ज़रूर अपने मद्देनज़र रखते हैं कि आज आपकी सुबह को हम किस तरह खूबसूरत बनाएं, किस तरह इंफॉर्मेटिव बनाएं और आज के दिन वो सारी चीज़ें करें जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो, आप एक बेहतर इंसान बन सकें और ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट भी हो जिससे आप हंस बोल सकें और थोड़ा सा लाइट मूड हो सकें। थोड़ी देर के बाद हमारे साथ किचन क्वीन का सेगमेंट होगा। आज हमारे साथ बहुत सारे मेहमान होंगे, बहुत सारी दिल की बातें होंगी और जो भी हम बातें कर रहे हैं, जो भी सवाल हम कर रहे हैं, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपके जितने लेटर्स हैं, ईमेल्स हमें आते हैं, आपके जितने ज़्यादा फीडबैक हमें इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे आता है, हम ऑफ कोर्स उसको ज़रूर अपने शो में इनकॉर्पोरेट करते हैं। आप हमें लाइव कॉल्स करते हैं, हमसे बात करते हैं, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश, जब भी लाइव कॉल कीजिए तो अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम हल्का रखिए और जो अपना सवाल है वो क्रिस्प रखिए, तेज़ रखिए और छोटा रखिए ताकि दूसरे कॉलर को भी चांस मिल सके। पाकिस्तान में आजकल आए हुए हैं बिल गेट्स और बिल गेट्स क्यों आए हुए हैं इसकी वजह आप शायद जानते हो। बिल गेट्स पाकिस्तान में थे और उन्हें पाकिस्तान में ऐवान सदर में हिलाल अहमर से नवाजा गया। दैट्स द बिगेस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री। उसके साथ साथ उन्होंने बहुत ही अप्रिशिएट किया पाकिस्तान में पोलियो इरेडिकेशन, पोलियो का खात्मा। पाकिस्तान माशाल्लाह हैज़ बिन पोलियो फ्री फॉर 1 होल ईयर। जिस तरह कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने शो पे भी पोलियो इरेडिकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं, पोलियो के खात्मे की बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं। उन्होंने ही हेल्ड द एफर्ट्स ऑफ द कंट्री। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान हैज़ बिन पोलियो फ्री फॉर 1 ईयर और वो मज़ीद पोलियो यहाँ पे ना आए इस मुल्क के अंदर उसकी तरफ काम कर रहे थे। ही इज़ हेयर ऑन अ स्पेशल विजिट हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की दरख्वास्त पे। और उसके साथ आपको बता चलूँ, बिल गेट्स इज़ बेसिकली द को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड को चेयरपर्सन ऑफ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ही इज़ हियर, वी वेलकम्ड हिम येस्टरडे एंड आई एम ग्लैड, आई एम श्योर कि बिल गेट्स यहाँ मज़ीद आते रहें और थोड़ा सा हमारा जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। आज की थॉट ऑफ द डे क्या है मैं आपको बताता चलूँ। एक बहुत ही खूबसूरत बात, जिस तरह कि आप लोग सब जानते हैं आज फ्राइडे है, जुम्मे का दिन है और हम लोग जब भी कोई एक रिलीजियस डे आता है या रिलीजियस मंथ आता है उस दिन हम अपना जो हमारे अंदर का अच्छा इंसान है उसको हम जगा देते हैं और पूरे दिन के लिए ज़िंदा रखते हैं, लेकिन बाकी हफ्ते में वो थोड़ा सा डावाडोल होता है, थोड़ा सा सो रहा होता है, थोड़ा सा रिलैक्स होता है। ऐसा हमें नहीं करना। कभी कभी हमें सड़क पे कोई गरीब खातून नज़र आती हैं, कोई छोटा बच्चा नज़र आता है, हम सोचते हैं अरे यार सिर्फ 5 रुपए क्या दूँ। किसी गरीब या किसी हम्बल इंसान की बर्थडे होती है तो हम कहते हैं अरे यार एक छोटी सी शर्ट है ये क्या दूँ। ऐसा आपको नहीं करना। एनी एक्ट ऑफ काइंडनेस विल नेवर गो वेस्टेड। छोटी सी भी चीज़ हो, कुछ भी हो, हमेशा काइंड रहें, आजी रखें, लोगों के लिए अच्छा करते रहें। लेते एक छोटा सा ब्रेक में जाकर वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हम मौजूद हैं किचन में विद द किचन क्वीन जो कि बहुत कोशिश कर रही हैं आज मोर बनने की, लेकिन नहीं सॉरी मोरनी लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहते हैं मोर के पैर बहुत बदसूरत होते हैं, क्या आप बात मानती हैं? नहीं, मेरे पैर तो बहुत खूबसूरत है। मैं मोर नहीं हूँ, मैं मोरनी भी हूँ। अच्छा शेफ मुनीसा, वेलकम टू द शो। और जैसे कि अभी आप देख रहे थे कि मैं काउंटर साफ कर रहा था, इसमें कोई आर नहीं होती। आपको जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि कोई भी काम जो आपको लगता है कि होना चाहिए वो खुद कर ले सही। ये किसी का इंतजार मत करें, कोई आके नहीं सही करेगा। कोई छोटी सी चीज़ है जो आपके
मतलब सराउंडिंग्स में है जो कि आप सही कर सकते हैं तो फ़ौरन सही कर दें। लेकिन मैं खैर इनको तो नहीं सही कर पाया अभी तक, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह शेफ मुनीसा सही हो जाएगी। ये एक नामुमकिन काम है ना? देखिए 8 साल मेरी शादी को हो गए, माशाल्लाह तो माशाल्लाह। वो जो मेरे हस्बैंड नहीं कर सके वो को मैं किस खेत की मूली हूँ, सोचिए। है ना? बिल्कुल जो सही बंदा बात है। 8 साल में मुझे नहीं बदल सका। लेकिन हम दूल्हा भाई के दुख में तो शरीक हो सकते हैं। हाँ, दुख कौन से, इतनी अच्छी बीवी मिल गई, उनको इतना अच्छा खाना पका के ये तो हम उनसे पूछेंगे ना जब वो आएंगे शो पे। जब तो वो मैं आने नहीं आएंगे तो देना हम ना। उनसे पूछेंगे दूल्हा भाई क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्या पका रहे हैं हम आज हम जो है, क्योंकि कल हमने असफर को इतना हेवी जो है वो बर्गर बर्गर खिलाया खिलाया था, बट व्हाट डिलीशियस बर्गर, सब तारीफ कर रहे थे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद मैंने कहा आज कुछ लाइट होना चाहिए और कुछ डिफरेंट मज़े का भी होना चाहिए, तो हमने कहा आज सीजर सैलेड बनाते हैं, सीजर सैलेड, है ना? नॉट बैड। आपको पसंद है? हाँ मुझे पसंद है। पसंद हाँ। है? चलो फिर रेसिपी स्टार्ट करें असफर, आपकी इजाज़त बिल्कुल। है? ठीक है। हमने क्या किया, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे यहाँ चिकन के बगैर तो कोई चीज़ नामुमकिन होती है। नामुमकिन ही है, ठीक है? चाहे बच्चा हो बड़ा हो, सबको ही जो है वो चिकन तो चाहिए। और लाजमी। सीजर सैलेड जो है वो बहुत सारे लोग एज अ मील भी लेते हैं। बिल्कुल। इट्स अ फुल फ्लेजेड मील। बहुत सारे हमारे मुल्क के अंदर एक रेस्टोरेंट है, एक पिज्जा जॉइंट था, आपको याद है जहाँ पे सैलेड की एक सर्विंग फ्री होती थी। बिल्कुल। और वो लोग इतनी लंबी लंबी उसमें उसमें कॉम्पिटिशंस लगते थे कि कौन कौन सबसे बड़ा जो कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। और बाद में अब तो वो फ्री नहीं है। अब अच्छा किया फ्री नहीं है, यहाँ तो फ्री। अगर आप खैर छोड़े, बात कहीं और चली जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप जो सैलेड को समझते हैं ना लोग कि खाने से पहले सैलेड खा लेंगे और फिर हम खाना खाएंगे, जी नहीं, सैलेड ही खाना है। और ये इट्स अ प्रॉपर मील जो आज हम बना रहे हैं, ये इट्स क्वाइट फिलिंग, वेरी न्यूट्रिशियस, और ये खा के आपको फिर भूख भी नहीं लगती काफ़ी देर तक। अच्छा, एक और बात हमारे साथ मज़े एक की- कॉलर भी अच्छा, है। ओके। अब आप बनाना तो शुरू कर दें। आपसे कॉलर का आपसे क्या लेना देना मतलब शेफ मुझसे मुनीसा, नहीं लेना आप देना। अपने काम पे ध्यान दें। ये क्या जी बात है? हमारे साथ कौन है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं राफिया बात कर रही हूँ भावलपुर। राफिया, वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मेरी बहुत मुश्किलों से कॉल लगी आपके शो में। थैंक यू वेरी मच, वेलकम यू टू द शो। हमारे साथ सर मैं शेफ आपको शो बड़ी शौक से देखती हूँ और आज आप आई हुए माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, जो साथ बाजी खड़ी है बहुत अच्छी लग रही है। लग रही है। ये अच्छी लग रही है। आज जुम्मे का दिन है राफिया, आप आज के दिन झूठ बोल रही हैं। Thank you, और वो राफिया, भी इतना thank सफेद you। झूठ। आप कैसे झूठ बोल सकती है लाइव कॉल पे राफिया? राफिया आप बोले छोड़े, इनको बोलने दे, आप बोले। हेलो बात राफिया। कर रही है सर, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ जुम्मे के दिन झूठ बोल रही है कि ये अच्छी लग रही है। आप क्यों झूठ बोल रही है आज सुबह सुबह? हैं? नहीं आपका टीवी1 पे वो जो टीवी1 पे अभी लाइव शो चल रहा है, मैं झूठ क्यों बोलूँ? राफिया आपने वही कॉल मिलाई है, असफर आपके साथ मजाक कर रहे हैं। आपने जो बोला बिल्कुल सच बोला है कि मैं आज अच्छी लग रही हूँ। थैंक यू राफिया। आप कोई फरमाइश करना चाहेंगी? थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपसे बात होगी, असर भाई से भी बात होगी, थैंक यू सो मच। अच्छा सर बात सुने एक मिनट। हेलो जी जी बोलिए। बोले बोले। सर मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी, पूछ सकती हूँ? जी पूछे। सर माइंड मत कीजिएगा, असल में ना मैं ये कहना चाह रही थी, मैं ना एक्टिंग में आना चाहती हूँ, ड्रामा में, तो आप इस हवाले से मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे? ज़रूर, वाई नॉट। आप प्लीज़ अपना जो फ़ोन नंबर है वो हमारे कंट्रोल रूम में लिखवा दीजिए। आपको यहाँ से एक हमारी जो प्रोग्राम की कंटेंट हेड है अफशा और फातिमा, वो आपसे रब्ता करेंगी और आपको बता देंगी कि आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे अपनी सीजर सैलेड। तो परेशान मत हो कि हम ब्रेक में कुछ बना लेंगे, हम ब्रेक में कुछ भी नहीं बनाएंगे। ब्रेक में ये सिर्फ बातें बनाती हैं। मेरी जो बहन है यहाँ पे मौजूद। तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं बजेगा। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, और हम मौजूद हैं किचन क्वीन के साथ, और आज हम बना रहे हैं सीजर सैलेड। और हमारा अगला कदम क्या है? अगला कदम ये है कि सबसे पहले हम क्रूटॉन्स बना रहे हैं। Okay. अच्छा आप इनको बेक भी कर सकते हैं, इनको सीजन कर दें आप गार्लिक,
ब्लैक पेपर सॉल्ट के साथ ऑलिव ऑयल इसके साथ मिक्स करके और आप बेक कर लें इसको 150 पे अराउंड। इतना आपने बेक करने के बिल्कुल क्रंची हो जाए, ठीक है। क्योंकि टाइम इसलिए नहीं बता रही क्योंकि आपको पता है ब्रेड पे भी डिपेंड करता है कि हम कौन सी ब्रेड ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये जो है क्या नाम है आपकी टेम्परेचर पे भी, ठीक है। और ये नॉर्मल ब्रेड है ना? नॉर्मल ब्रेड है, नॉर्मल व्हाइट ब्रेड, White और हम ब्राउन भी यूज कर सकते हैं। ब्राउन भी कोई भी ब्रेड यूज कर सकते हैं, मल्टीग्रेन फ्रेंच ब्रेड। और अच्छा आपने क्या करना है, व्हाइट ब्रेड ले रहे हैं तो आपने इसको कट करके थोड़ी देर हवा में रख देना है ताकि थोड़ी ड्राई हो जाए, सूख जाए। हाँ, उसके बाद आपने इसको बेक करना है। अभी हम इसको फ्राई करें, फ्राई करके भी बहुत मज़े के बनते हैं। ये सूप्स के साथ आप ले सकते हैं, सैलेड्स के साथ, या ऐसी स्नैक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है हम थोड़ा थोड़ा फ्राई करेंगे यहाँ पर। सही है। और ये हमारा हमने क्रूटॉन्स फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। उसके बाद अब हम क्या करें, चिकन को हम जो है मैरिनेट करेंगे। तो चिकन के अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जा रहे हैं, हम सॉल्ट शामिल कर रहे हैं, ठीक है, ब्लैक पेपर शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। इसके अंदर जा रहा है मस्टर्ड पेस्ट, ये अराउंड 2 टेबलस्पून के करीब हमने शामिल करा मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है। और इसमें जो है वो लेमन जूस जा रहा है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हम इसके अंदर ये तो बहुत स्वीट है मस्टर्ड, नहीं। हनी मस्टर्ड है? नहीं, हनी मस्टर्ड नहीं है, नॉर्मल मस्टर्ड है जो होता है वही है, ठीक है। इसको हमने रेड चिली पाउडर भी हमने शामिल करा। इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे और जो है हल्का सा जो है इसमें ऑयल शामिल करेंगे। और आप इसको फास्ट फॉरवर्ड में क्यों कर रही है? क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है और हमें सैलेड जो है पूरा बना के दिखाना है हमारे व्यूअर्स को। अच्छा, क्यों हंस रहे हैं? ऐसी क्या बात बोली फैसल भाई ने? सुनो, इसको मैं नहीं, फ्राई कर लूं? हाँ प्लीज़, ठीक है। ये हमने जो है वो चिकन इसमें डाल दिया कुक करने के लिए। अच्छा, इसको सोक होने दो ऑयल में? हाँ जी, ये फ्राई होगा। फ्लेम थोड़ी सी कम है और हमारे पास टाइम शॉर्ट है। असफर आप क्या करते हैं? सुनो, ये गरम छींटे लग रहे हैं मुझे ऑयल के। तो ऑब्वियसली तेल गरम ही होगा ना। सुनो, ये तो बहुत असफर से जो खतरनाक है। आप बिल्कुल भी दिस इज सो डेंजरस। डेंजरस। अच्छा जी, असफर को आप कभी भी नहीं बुलाएं किचन में काम करने के लिए। जो भी इनके घर के अफराद सुन रहे हैं, प्लीज इनको मत बुलाया करें किचन में। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और इस तरह के लोग आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकेंगे। इनकी परवाह मत करें, किसी से नहीं डरने का। हाँ, किसी से नहीं डरने का। मैंने सुनाया ना आज आपको। बिल्कुल, आज असफर ने आते ही मुझे सुनाया और बोला ये बात आपकी जिंदगी बदल देगी। तो मैंने कहा ऐसी क्या बात है? तो उन्होंने बोला किसी से नहीं डरने का। और हकीकत है, जो अगर आप डर गए तो आप डर गए तो मर गए आप। मर और गए, क्या डरने का? हाँ एग्जैक्टली, डरने से क्या होता है, क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, हमेशा ही सोचा करें। हाँ, अच्छा ये बात ना मुझे मेरी एक फ्रेंड ने सिखाई थी। मैं जब स्कूल में थी, अब उसने स्कूल गई हैं? अब जाती थी स्कूल? ऑब्वियसली। अच्छा, छोटे भाई को छोड़ने जाती होंगी ना? जी नहीं, मैं पढ़ने जाती थी ऑब्वियसली। ऐसी तो मैं शेफ बुनीजा, यहाँ पे सही नहीं पता है, आ आप गई। स्कूल जाके पढ़ती थी? अच्छा, आप क्या करते थे स्कूल जाके फिर? आप कब गई स्कूल? वो कौन सा साल था? 2008 में मैंने अपना मैट्रिक किया था। 2008 में अगर आपने अपना मैट्रिक किया था तो उस वक्त 8 में अगर आपकी उम्र होगी 15-16 साल, तो 8 से 18 क्या गलत मैंने बताया? ये तो बैठ के सबने कैलकुलेशन कर लेनी है। देखिए, इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए इंसान ये को। तो आप शुक्र करें कि मैं मैथ्स में हमेशा फेल हुआ हूँ, तो मुझसे भी हिसाब लग नहीं रहा, लेकिन लगाऊंगा जरूर मैं हिसाब। अब जो ये देखिएगा मंडे को ये पूरा हिसाब लगा के आगे बैठे हुए होंगे और ये आप लोग के सामने देखिए, कर रहे मैंने तो अपना ओ लेवल्स किया था 2018 में, हाँ, ठीक है, तो ए लेवल्स 2020 तक हुआ। मतलब आप I'm 21। जी नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये 21 है। देखिए, आपकी एज वही होती है जो आप महसूस करते हैं, और ये जो आपके इर्द गिर्द इस तरह के लोग होते हैं जो आपको पता है कि तुम्हारी ये एज हो गई भाई, तो ये इसका सब होता है, मतलब है कोई बहुत फर्क से नहीं लोग पड़ता। जो है- नहीं, एज को नहीं मानना, एज को मानने का कोई फायदा नहीं। वो तो है, लेकिन देखिए बहुत से लोग बेबी बने हुए होते हैं, तो क्या फिर हम उनको बेबी कंसिडर कर लें? बेबी कंसिडर करें? नहीं, मेरी बात सुने, आप सबसे ज्यादा प्यार बेबी से ही करते हैं। ओहो, बच्चों से ही प्यार होता है ना सबसे ज्यादा, तो बेबी कंसिडर करने में क्या है, कोई आप उसको जानवर तो नहीं कंसिडर कर रहे? That's fine, जब बुनीजा, it's fine. नहीं, it's fine. जानवर भी कंसिडर कर लेते हैं। It's fine. मैं आपको आपको पता है, इतनी अफसोस की बात मैं आपको बताता हूँ। मेरी एक जाने वाली है, मेरी खाला है। एक शादी में हम लोग जा रहे थे, तो मेरी खाला तैयार होने के लिए गई, वो अपना मेकअप कराने गई एक सैलून पे ना, और इट्स अ गुड रिप्यूटेबल सैलून। मैं तो फेसबुक पे भी लिख दिया था। अच्छा, वो कहने लगी कि आप अपनी एज के हिसाब से मेकअप कराए ना, एंड यू नो उन्होंने मेरी खाला का पूरा दे डिस्ट्रॉयड हर डे। अच्छा, वो कहनी कि आप कैसे मुझे कह सकते हैं अपने एज के हिसाब से मेकअप करें? भाई मेरा दिल चाह रहा है इससे तैयार होने का, मैं होंगी। हाँ, कितने अफसोस की बात है शबुनीजा। हाउ कैन यू टेल समबडी कि नहीं अब आपकी एज हो गई? और ये प्लीज, ये मिसकंसेप्शंस हैं कि अब
अब तो ये रंग मुझ पे सूट नहीं करेगा, नहीं, अब नहीं, तो नहीं। ये हेयर स्टाइल सूट नहीं करेगा। आप जब तक जिंदा हैं, आप जब तक सांस ले रहे हैं, अपनी मर्जी से और खुश रह के जिंदगी गुजारें। कोई आपको बता नहीं सकता कि आप पे क्या अच्छा लग रहा है, आपको पता है आप पे क्या अच्छा लग रहा बिल्कुल Yes. ऐसा ही है। है। ये चीज दिल तो बच्चा है जी, जैसे हम कल बात कर रहे थे। एग्जैक्टली लेकिन आपका तो आज दिल मोर बना हुआ है। मोर दिल नहीं। मांगे मोर मोर नहीं। अच्छा, वो गाना भी बड़ा सा दिमाग में चल गया है, इस वक्त हम गाना नहीं गा सकते, सॉरी। हाँ सुनो मुझे एक बात बताइए, ये हो गया क्या तैयार? नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा सा गोल्डन होगा अच्छा। और क्रिस्पी होगा, उसके बाद ये रेडी होगा हमारा। अच्छा, हमने क्या क्या यहाँ पे आइसबर्ग ले लिए, लेटेस ले लिए, ठीक है। उसको हमने जो है इस तरह मोटा मोटा स्क्वेयर्स में काट लिया है। ड्रेसिंग के लिए हमने क्या किया कि मायोनीज ली हाफ कप, इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर शामिल करा है, वाइट पेपर शामिल करा, सॉल्ट शामिल करा। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, वाइट पेपर हाफ टी स्पून, सॉल्ट हस्बे जायका और लेमन जूस 2 टेबलस्पून। अच्छा, इसके अंदर भी जो है वो मस्टर्ड पेस्ट जाएगा, ठीक है, और वो हम इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब शामिल करेंगे, ठीक है। इससे कर सकते ना आप। हाँ जी, थैंक यू। हम बना रहे हैं सीजर सैलेड। अच्छा आपने कुछ जल्दी से टिप देनी है कोई? बता दें, हमने ब्रेक पे जाना है। अच्छा, ब्रेक पे जाना है, हाँ, बस ये ब्रेक हम पे जो जाना है है। मिक्स कर रहे हैं। क्या मिक्स कर रहे हैं? मस्टर्ड पेस्ट इसके अंदर हमने शामिल करा, ठीक मायोनीज है। के अंदर, इसकी ड्रेसिंग के अंदर ये मिक्स कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, हमारा सीजर सैलेड तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, और हम सीजर सैलेड इस वक्त बना रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। कहीं मत जाइएगा, बहुत छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। ऑफ कोर्स लाइव आने से पहले अगर थोड़ा सा मैं आईने में अपने आप को देख के सही करूं तो मुंह मत बनाएं आप, और आप भी शेफुनीसा। नहीं, मैंने क्या करना है मुंह बना आप के? बना रही थी मुंह के, तुम क्या ही अपने आप को हर वक्त देखते रहते हो? देखते रहते हो, ऑब्वियसली। What do you क्या mean जरूरत है obviously? देखने तो मैं और की? किसको देखूं? मैं अपने आप को ही देखूंगा ना। नहीं, बहुत से लोग हैं दुनिया में जो आपकी नजरे सानी, नजरे करम का क्या कहते हैं, इंतजार में हैं। प्लीज, इतनी बुरी उर्दू मैंने कभी नहीं सुनी कहीं। खुदा की उर्दू की तौहीन मत कीजिए शेफुनीसा। उर्दू की तौहीन, अच्छा, और आप ठीक है। प्लीज ट्राई भी मत कीजिएगा। ओके। कोशिश भी मत करिए। ठीक है, इस पर ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, हम जो है वो हमने क्या किया, यहाँ पे क्रूटॉन्स फ्राई कर लिए हैं, हाँ। ठीक है, जो कि एज यूजुअल असफर अगर एक जलाए, लेकिन जलाया ज़रूर है। ये जला हुआ तो नहीं है, इट्स कॉल्ड ब्राउन। वी हैव एडेड कलर। ओह अच्छा। देखा, बस सीख गया, देखे। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको सीजन कर सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट हम ऐड कर रहे हैं इसके ऊपर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर रहे हैं पिंच, और इसको हम सीजन कर रहे हैं। थोड़ा सा गार्लिक पाउडर भी आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए शेफुनीसा, मेरे अंदर पूरी एक अब सलाहियत आती जा रही है। आती जा रही है एक अनाड़ी शेफ की। अनाड़ी शेफ की। मैं आपको सख्त मुकाबला देने वाला हूं। हाँ, देखें, ये मेरी काबिलियत है कि मैं एक ऐसे इंसान को जिसको बिल्कुल पकाना नहीं आता, उसको अनाड़ी शेफ तक मैंने पहुंचा दिया 3 से 4 हफ्ते में। हाँ, ये हमें बात कितना टाइम हुआ साथ में काम कर रहे थे? हम लोग तकरीबन आई थिंक 2 वीक्स हो गए। नहीं, ज़्यादा 3 वीक्स हो गए आई थिंक, ठीक है। तो देखिए, 3 वीक्स में एक ऐसे बंदे को काम सिखाना, ये मेरी काबिलियत है। ये देखें क्लोजअप बनाए, ये देखें मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैं बना रहा हूँ क्या, क्रूटॉन्स, ठीक है। तो हमने इसको गार्लिक पाउडर से सीजन कर दिया, और ये आप एज अ स्नैक भी ले सकते हैं। अच्छा, हमने जो है इसकी जो है ड्रेसिंग भी तैयार कर ली है, हमारा चिकन भी रेडी है। तो हम जो है इसमें ये चिकन शामिल करेंगे। आप जो है हमने तकरीबन 500 ग्राम लिया था, आप कम भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो हम ये तमाम पूरा चिकन ऐड कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ चिकन खोर बहुत हैं, ठीक है। और साथ में जो है इसके ऊपर ये जो हमने ड्रेसिंग तैयार की थी, ये हम शामिल करेंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को। अच्छा, अगर आपको मायोनीज़ नहीं ऐड करना तो आप मायोनीज़ की जगह क्या ऐड कर सकते हैं? असफर, आप कुछ गेस करेंगे? अगर आपको मेयोनीज ऐड नहीं करना तो मेयोनीज की जगह आप जो हेल्दी हो, जो हेल्दी और डेयरी हो। ग्रीक योगर्ट। यस, सही बताएं? बिल्कुल सीरियसली? बिल्कुल, आप ग्रीक योगर्ट Right. ऐड कर सकते हैं, वो उसको बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। अच्छा, साथ में अच्छा क्रूटॉन्स हम लास्ट में ऐड करेंगे, वरना जो है ना वो ड्रेसिंग के साथ मिक्स होकर उसको सॉगी कर देगा। तो हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से जो है हमने मिक्स करना है, ठीक है। और जो है आप ग्रीक योगर्ट घर में किस तरीके से बना सकते हैं, मैं आपको बताऊं, बहुत इजी है। आपने दही लिया, नॉर्मल जो भी आपके पास दही अवेलेबल है, रेगुलर, ठीक है, वो आपने लिया, उसको मलमल के कपड़े में या कोई भी ऐसा
बारीक कपड़ा हो जिसमें से इसका drain हो वाटर सके। जो है हाँ। वो जो है वो ड्रेन हो जाए। आपने उसको जो अच्छे से स्क्वीज करके उसका पानी आपने निकाल लेना है और उसके बाद आपका जो है वो दही जो है वो तैयार हो जाएगा। आपने उसको आप सैलेड्स में ऐड करें, वो बहुत मज़े का लगता है। आई लव ग्रीक है ना, वो बहुत मज़े का होता है। अच्छा ये जो है हमारा सैलेड जो है शेफ वो मुनीसा देखिए ये ब्राउन हो गया, ये अभी और होगा। ये बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन हुआ है। आप मेरे ख्याल से इसको निकाल लेना चाहिए। Really? हाँ, वरना ये डार्क हो जाएगा। लेकिन अब ठीक आप है? देखिए कि इसके साथ मैं करने क्या वाला हूँ, बताएं शेफ क्या मुनीसा। मैं करने मान वाले जाऊँ अगर आप बता दें कि मैं क्या करने वाला हूँ। नहीं असफर, मैं आपके दिमाग तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकती हूँ, सॉरी। मैं इसको डाल रहा हूँ इसमें। ओके। यस, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जो चिकन की सॉस थी हाँ। वो अब इसके क्रोटॉन्स के अंदर। अच्छा यूजुअली कमर्शियली हम क्या करते हैं, जिसमें हम चिकन कुक करते हैं ना, जी। उसी में हम उसका जो है ना वो सॉस बनाते हैं। रियली बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा। तो ये जो है असफर देखिए मेरे साथ रह रहे कि कुछ अच्छे ही शेफ बन ये मेरी पुरानी आदत है, आपके साथ रह रहे कि कुछ भी नहीं है, मैं हमेशा से यही करता हूँ। मुझे जी नहीं, हमेशा नहीं। ऐसा हमें क्या ही बताओ, हमें क्या ऐसा बताओ। नहीं कभी भी जिस तरह होता है ना कि किसी पैन में कोई चीज बनी हो मसाले वाली या किसी हाँ। सॉस की, मैं उसी में रोटी को भी गर्म करूंगा, उसी में मैं टोस्ट को भी गर्म करूंगा। हाँ मुझे लगता है वो फ्लेवर बहुत बेहतर हो जाता है। अच्छा असफर ये हमारा जो है वो मजेदार सा और सैलेड। अब ये हमारा तैयार हो गया। प्लीज ये मेरे वाले भी डालें। अच्छा ये इसी में इसमें डाल डालना? हाँ डालें। ओके। लेकिन एक बात बताऊँ, ये क्रिस्पी था ना, क्रिस्पी था। ये हम इसमें ऐड करेंगे सॉगी हो जाएगा अगर इसमें सॉस होता तो। नहीं सॉस नहीं, सिर्फ ये हल्का सा dry था, मसाला था। ये हाँ। देखिए ना, ओके ये देखिए। हाँ, अब आप इसको टेस्ट करें तो असफर। गर्म है ये। ऑब्वियसली असफर, अच्छा मुझे लगा ठंडा हो गया। मतलब इतनी जल्दी अभी आपने निकाला है उसको, वो कैसे ठंडा हो सकता है? यस यस है ना? यस। अच्छा जी। अपने हाथ हमेशा साफ रखने चाहिए आपको। जब भी कोई काम करें हाथ वॉश करें, किचन में जाएं हाथ वॉश करके जाएं, ये आपकी बिल्कुल। अपनी हाइजीन के लिए अच्छा है। जबरदस्त, हमारा सीजर सैलेड बिल्कुल तैयार है। इट्स राइट हियर, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं सीजर सैलेड हम इज हटा रेडी। देते हैं। इट्स वेरी हेल्दी। और प्लीज एक बात याद रखिएगा कि ये पूरा मील है। आपने ये नहीं करना कि यार अभी तो सैलेड खाया है, अभी तो खाना खाना बाकी है। ये पूरा मील है, क्योंकि अब आपको हम हमेशा बताते हैं कि यू हैव टू स्टे हेल्दी। आपको रोजाना 12-12 रोटियां नहीं खानी। अरे मैं तो सिर्फ डॉक्टर बिल्किस ने इतनी अच्छी बात बताई थी कि जो एक रोटी होती है उसमें 2 चम्मच चीनी होता है। उसके बाद से तो गंदम से। मैं वो एक रोटी खाने में डर रही हूँ लिटरली। शेफ मुनीसा आप कितना ऑनेस्ट झूठ बोल रहे हैं। आप कल कुलचे खा रही थी, परसों पायों के साथ डबो के। हाँ, निहारी उसमें- नाश्ते में खा गए पराठों के साथ। मैं क्या कहूँ, बट एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द सीजर सैलेड वी मेड फॉर यू शेफ मुनीसा। थैंक यू वेरी You're मच। ये बहुत ही अच्छा हेल्दी चीज़ आज आपने सिखाई है। मंडे को फिर शेफ मुनीसा आपके साथ होंगी। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा। आज के शो में बहुत सारे गेस्ट लाइन अप हैं, वी विल हैव अ लॉट ऑफ फन। बहुत बहुत शुक्रिया। मंडे को फिर मुलाकात करेंगी, बता दें। इंशाल्लाह। ये नहीं कि मंडे तक क्विट कर रही हैं आप। नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं, ऐसा असफर को कोई मैंने इरादा बिल्कुल नहीं नहीं है। छोड़ना, क्योंकि इन्होंने इतना तंग किया, बदला भी तो लेना होता है। बिल्कुल। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर हम आपको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। दिस इज गोइंग टू बी माय फेवरेट सेगमेंट ऑफ द डे। आई एम इन कंपनी ऑफ 3 वेरी एंटरप्राइजिंग वुमेन। आज हम किस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं, वो कौन सा मुद्दा है जो आज हम उठाने वाले हैं, वो कौन सा एक इंटेंस, एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सब्जेक्ट है हमारे मुल्क का। मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त फैक्ट बताना चाहता हूँ। वो ये है कि हमारे मुल्क में जो गर्ल चाइल्ड है, जो बच्चियां हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उनको पहले दिन से हम एक चीज़ सिखाते हैं, बेटा तुम्हें तो समझना पड़ेगा, बेटा देखो तुम तो कॉम्प्रोमाइज़ करो, बेटा तुम्हें तो घर चलाना है। तो इस सारे चक्कर में उस बच्ची की एजुकेशन कहाँ रह जाती है। अरे बेटा आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे, अरे इसको तो घरदारी से कहे, अरे ये डिग्री करी है, इसको नहारी और पाया बनाना तो अभी तक नहीं आया। हम आज तक इन 2022 इन बातों में, इन प्रॉब्लम्स में क्यों फंसे हुए हैं? इसका रूट कॉज क्या है? क्या इसका रूट कॉज हम ही हैं जो कि वालिदैन हैं, या बहन भाई हैं, या ये सोसाइटी है? क्योंकि मज़हब तो कहता है कि बच्चों को भी आप पढ़ने दें, बेटियों को भी पढ़ाई करें। तो फिर हम कहाँ फंस रहे हैं, हम कहाँ गलत हैं? मेरे साथ आज एक फैक्ट मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। द फीमेल लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान इज जस्ट 48%।
50% भी नहीं है, 50% से भी 2% कम है फीमेल लिटरेसी रेट। हमारे मुल्क में जो ख़वातीन हैं वो सिर्फ 48% तालीम याफ्ता हैं और जो मर्द हजरात हैं वो 70% तालीम याफ्ता हैं। एंड इन एन एस्टिमेटेड 60 मिलियन पीपल, सोचे 60 मिलियन पीपल आर इलिटरेट इन 2021। ये पिछले साल का सर्वे है कि 60 मिलियन लोग 2021 में हमारे मुल्क में अनपढ़ रह गए हैं। इसकी क्या वजह है? आई एम इन कंपनी ऑफ 3 वेरी एंटरप्राइजिंग, वेरी इंप्रेसिव वुमेन। मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त डॉक्टर नुज़रत खान साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नुज़रत, वेलकम टू द शो। डॉक्टर नुज़रत इज़ बेसिकली द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। वेलकम टू द शो मैम। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है द वेरी रिस्पेक्टेड अफशा रज़ाक साहिबा। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। Afsha Razak Sahiba, over 25 years of experience in the field of education, developing and implementing education programs for disadvantaged groups. और उनके साथ साथ है the very good looking Dr. Farah Isa Zaidi. Farah is basically director at the Isa Laboratory and Diagnostic Center, clinical mentor at Kiran Foundation, president of OPEN, Open Organization of Pakistan Entrepreneur Network. Welcome to the show, Farah. Thank you. Really What a appreciate pleasure to have all of you on this show. I'm really privileged कि आप लोगों ने इतनी अपने busy schedule से time निकाला. Starting the show, starting this segment with Dr. Nuzrat. Dr. Nuzrat, as I just mentioned, कि हमारी यहाँ जो बच्चियाँ हैं वो उनको तालीम से रोक दिया जाता है या उनको तालीम, उनको कहते हैं कि उनकी जो सही तालीम है वो तो घरदारी है, क्योंकि गर्ल्स आर होम मेकर्स, उन्हें तो घर बनाना है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम? नहीं, मेरा ख्याल है कि घरदारी करना कोई बुरी बात नहीं है, बच्चे of course बुरी बात प्राइड जॉब ऑफ वुमेन एंड दे शुड बी प्राइड। बट पढ़ने से घरदारी का क्या ताल्लुक? मतलब पढ़ी लिखी खातून भी घरदारी चला सकती हैं, बच्चे पाल सकती हैं। अगर ज़्यादा बेहतर तरीके से बेहतर माएँ हो सकती हैं, तो ये कहना कि जी घरदारी चलाने वाली खवातीन जो हैं वो पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, रॉन्ग। आपको शायद याद होगा हम लास्ट वीक जिन एंटरप्रेन्योर किस्म की पावरफुल खातून से मिले थे और हमने उसमें आईटी से रिलेटेड खवातीन को बुलाया था। दे आर डूइंग वेरी वेल। ज़ैनब को हमने दावत दी थी और जो शाजिया थी उनकी 28 इयर्स ऑफ मैरिज एंड 27 4 बच्चे इन्होंने पाले एंड दे आर शी इज़ गुड इन हर प्रोफेशन। सिमिलरली हमारे साथ मुनीज़ा भट्ट आई थी एंड शी इज़ वन चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हेडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, सीधा पार्टनर ऑफ KPMG। तो किसने कहा कि पढ़ी लिखी ख़वातीन घर नहीं संभाल सकती? लेकिन एक जो चीज़ मुझे बड़ी अजीब, जो आज हम इन लोगों से भी बात करेंगे, कि हमारे पास जो तालीम का कॉन्सेप्ट, चले हम ये मान लेते हैं कि सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज इक्विप्ड हैं उन तालीम के लिए? एक तो 2 इश्यूज़ हैं इस वक्त जिस पे आज हम बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस अपने ऑडियंस के लिए छोड़ेंगे। एक तो ये कि वैसे ही लिटरेसी रेट बहुत कम है, बहुत कम पढ़े लिखे मर्द और ख़वातीन हैं। उसके साथ साथ जो हमारे एजुकेशन सेक्टर का, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर का, और जो पब्लिक सेक्टर स्कूल कॉलेजेस है, उनका जो हाल है, क्या हम अपने बच्चों को आने वाले साइंस के लिए तैयार कर रहे हैं? कि आने वाला जो साइंटिफिक एरा होगा, क्या हम उनकी सीडलिंग कर रहे हैं? तो ये सवाल कुछ आज मेरा ख्याल है हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अफशा, आप यू आर वर्किंग फॉर एजुकेशन, इम्प्लीमेंटिंग इट, creating it for the disadvantaged groups. आप प्लीज़ ये बताना चाहेंगे what do you mean by the disadvantaged groups? डिसएडवांटेज मतलब हम इससे मुराद यही लेंगे कि वो बच्चे जो जिनके पास जो बुनियादी सहूलियात स्कूल से ज़राए नहीं है पढ़ने वो ज़राए नहीं है, या वो स्कूल मौजूद भी हैं तो मगर वो जो बेसिक फैसिलिटीज़ स्कूल के अंदर होनी चाहिए वो वहाँ नहीं है। लेकिन अफशा, मेरा एक ज़ाती तौर पे मानना ये है, और जो मेरा अपना एक ज़ाती सर्वे है वो ये कि बच्चे तो मेरे ख्याल से स्कूल जाना नहीं चाहते, और उनमें से कई ज़्यादा वालिदैन ऐसे होते हैं जो कि अपने फाइनेंशियल हालात की वजह से बच्चों को स्कूल भेजते नहीं हैं, और वो बहुत छोटी उम्र से बच्चों को काम पे लगा देते हैं, जो कि आई थिंक मैं हमेशा अपने शो पे कहता हूँ कि एक चाइल्ड लेबर का बिल पास होना चाहिए, दैट चिल्ड्रन ऑफ अ सर्टेन एज शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क, क्योंकि वहीं से चाइल्ड अब्यूज़ जन्म लेता है, वहीं से एक मेस्ड अप इंडिविजुअल की बिगिनिंग मेरे ख्याल से शुरू होती है। क्योंकि ये जो भी मैं बता रहा था कि 70% मर्द हजरात हमारे मुल्क में तालीम याफ्ता है, उनमें से तो काफ़ी ऐसे जिन्होंने डिग्रीज खरीदी भी होंगी इस सर्वे के अंदर। नेचुरली वी कैन नॉट डिनाई दिस सिस्टम, आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो खरीदने के अलावा सिर्फ हम उनको पढ़े लिखा उनको मानते हैं जिन्हें साइन करने आते हैं। हाँ,
तो वो भी जो एजुकेशन मीन्स एजुकेशन में भी वेरी फ्यू। हाँ अच्छा, नहीं, एजुकेशन, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, एजुकेशन का मतलब है कि बाशऊर होना। अब हमारी वालदा या हमारे घर में जो बड़े थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने शायद स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं गए, बट उनको एक तालीम का शऊर था, आगाही थी, तो शायद आज हम इस लेवल तक पहुंचे हैं। लेकिन अगर उनमें वो शऊर ना होता तो शायद उन्होंने बट हमें अफशा, आगे यू नो, ना बढ़ने एडिंग वन दिया थिंग होता। हियर, आप इसका मतलब है कि हम तालीम से ज़्यादा जो फोकस कर रहे हैं वो तरबियत के ऊपर कर रहे हैं। तरबियत है, बिल्कुल, राइट, ज़बरदस्त। हमारे साथ मौजूद है फरा इज़ एक्चुअली द ब्राइटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मल्टीटास्किंग। बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, लेकिन फरा एक छोटा सा ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद हम आप पे फोकस करेंगे। लेट्स टेक अ वेरी टाइनी ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार और हम बात कर रहे हैं फीमेल लिटरेसी पे और मेरे साथ मौजूद है प्राइम एग्जांपल ऑफ मल्टीटास्किंग, वेरी एंटरप्राइजिंग, Farah Isa Zaidi. She is the director of Isa Laboratory and Diagnostic Center, clinical mentor at Kiran Foundation, president of OPEN. OPEN क्या है मैं आपको बताऊं, Organization of Pakistan Entrepreneur Network, and she's the founder of फरा ईसा अकेडमी। फरा, इतना सारा काम करके भी इतना अच्छा लगना, वाओ, ये क्रेडिट makeup I have to give the credit to myself because I did it नो बट यू नो व्हाट, मैं आपके ये लुक के साथ साथ कह रहा हूँ कि आपकी शख्सियत भी इतनी ज़्यादा प्लेजेंट, क्योंकि मुझे लगता है मैं सिर्फ 2 जॉब्स कर रहा होता हूँ एक दिन में, मॉर्निंग शो एंड एक्टिंग। मैं तो शाम तक मैं चाहता हूँ मुझसे कोई बात ना करे, लेकिन बट यू नो मेंटेनिंग दैट एटीट्यूड, आई थिंक ये भी एक बहुत ज़्यादा कामयाबी की ज़मानत है। आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ ओपन, व्हाट इज़ द फरा ईसा फाउंडेशन। सबसे पहले तो ये कि थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू योर शो, एंड स्पेशली थैंक्स फॉर डॉक्टर साहिबा के उन्होंने हमें सबको आज जमा किया। और आई थिंक डॉक्टर फरा ईसा अकेडमी, आपको ईसा लैब का तो ज़्यादातर लोगों को मालूम ही है कि ईसा लैब का क्या प्लेटफॉर्म है, और ऑफ कोर्स इट बिलोंग टू माय फादर, सो आई नेचुरली इनहेरिटेड इट, बट सो आई एम द डायरेक्टर। एंड डॉक्टर फरा ईसा अकेडमी मैंने फॉर्म की थी जब कोविड स्ट्राइक, और हुआ ये कि हम लोग इतनी शॉर्टेज हो गई थी डॉक्टर्स की और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, और जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस में थे उस वक्त वो दे वर सो अफ्रेड, वो इतना डरे हुए थे, बहुत सारे लोग काम पर नहीं आ रहे थे। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को जो घर में डॉक्टर्स बैठी थी, आपको पता है शादी के बाद घर में बैठ जाती हैं डॉक्टर्स और सीटें ज़ाया हो जाती हैं, तो उनको मैंने फ़ोन करना शुरू किया। मैंने कहा भाई एक्सपो सेंटर में ईसा लैब ने फ्री में इलाज रखा हुआ है, फ्री में टेस्टिंग कर रहा है, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत है कि भाई वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो हों अवेलेबल, या ईसा लैब में ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा हमें तो इतने साल हो गए और ये वो हम अब कैसे आएंगे। तो मैंने कहा कि मैं ट्रेनिंग करती हूँ तुम लोगों की, यू विल बी रेडी। तो इस तरह से वो शुरू हुई, 2 लोगों से मैंने शुरू की, 2 से 4, 4 से 6, 6 से, तो इस तरह से फिर मुझे रियलाइजेशन हुई कि और लड़कियाँ, मेरे पास 99% लड़कियाँ हैं। तो देन उसके बाद मैंने अलाइड हेल्थ प्रोग्राम्स खोले, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, फ्लेबोटमी, बनता गया, एक नेटवर्क वो बढ़ता गया, और अल्लाह का फजल करम है कि सारा ये मैंने कोरोना के टाइम में किया, उस वक्त खोला, और अब आए तकरीबन 800-900 स्टूडेंट्स क्रॉस कर लिए हैं मैंने। तो ये मेरा था कि प्राइम मोटिव के विमेन एम्पावरमेंट तो था ही, और मैं ये चाहती थी कि डॉक्टर्स घर में बैठी हैं वो वापस वर्कफोर्स में आएँ, और लड़कियों को स्किल बेस्ड जॉब्स, क्योंकि स्किल अब आपको ज़माना अब मास्टर्स PhDs का नहीं है, अभी हम स्किल लोगों को चाहिए। हुनर अगर नहीं है आपकी वैल्यू नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हुनर आना चाहिए। और ओपन कराची का जहाँ तक ताल्लुक है, ओपन जो है वो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये कि सिलिकॉन वैली से जो यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, यूनिकॉर्न कंपनीज वो होती हैं जो इनके $1 बिलियन के प्रॉफिट्स होते हैं नेट पर ईयर, तो वो पाकिस्तानी ओन कंपनीज हैं। उन लोगों ने ये नेटवर्क खोला था सिलिकॉन वैली में, जिसमें सुल्ताना सिद्दीकी के बेटे भी इंक्लूडेड हैं, जुनैद उसमें इंक्लूडेड हैं। और ये दे वांट टू, ये उनका मेन मकसद ये है कि एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेशन को मेंटोर करना, उनको ग्रांट देना, एंजल इन्वेस्टर्स भी हैं।
तो ओपन कराची की मैं प्रेसिडेंट हूँ और सुल्ताना आपा इसकी चेयरमैन है। तो हमारा मोटिव ये है कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या इनोवेटर्स हैं उनको हम मेंटोर करते हैं, ठीक है, उनको हम कनेक्ट चाहे करते वो हैं। मर्द हो चाहे खवातीन हो। हाँ हाँ। ओके। पिछले साल जब मैं ओपन मैंने ज्वाइन किया था तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट की चेयर थी, अब मुझे प्रेसिडेंट बना दिया उन्होंने, पता नहीं क्यों। वो भी पता नहीं क्यों, हमें पता है क्यों, लेकिन मैं अभी एक नहीं। सवाल करना चाहती हूँ, जी, सॉरी जी, आपके बाद एक please। सवाल फारा से करना चाहती हूँ। दिस इज सो वंडरफुल राइट कि लोग आ रहे हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत को अगर investment आ रही है। इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, मोटिवेशंस भी आ रही है, बट अगेन मेरा सवाल ये है जो हमने शुरू में किया था कि जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की अगर हम बात छोड़ भी दें, क्या हमारे प्राइमरी स्कूल्स इस काबिल हैं कि आपकी जो टेक्नोलॉजी जो ओपन में एंटरप्रेन्योर की बात की जा रही है, तो मुझे कहीं डोंट माइंड, कहीं मुझे लगता है कि ये सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हो गया, बट मासेस के लिए स्पेशली जो नीडेड हैं, जिनको चाहिए, क्या उनके पास उसकी आउटरीच कैसे की जाए और तरीका क्या होगा उसको हाँ, करने बिल्कुल का? आपने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट किया। अभी बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस, जिसमें सारी कंट्री से लोगों ने पिच की थी, अपने अपने बिजनेसेस, अपने अपने इनोवेशंस, और नेशनल आइडिया बैंक जो प्रेसिडेंट का ब्रेन चाइल्ड है उसमें इन्होंने और इसका फिनाली भी इस्लामाबाद में हुई थी, सदर पाकिस्तान ने उसको चेयर किया था। तो उसमें तकरीबन 5000 से ज़्यादा इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स, बच्चे, मतलब यंग लोग थे, दे वर ऑल यंग, आई थिंक दे वर ऑल लेस देन 25 साल से कम बच्चे थे। तो सारी यूनिवर्सिटीज़ और ओपन था, तो उसमें लोगों ने जीता और उनको कनेक्ट किया गया एंजल इन्वेस्टर। अच्छा, बट हाउ टू कांटेक्ट ओपन, हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ ओपन, ओपन से राब्ता हाँ, कैसे ओपन से राब्ता ये है कि वेबसाइट अवेलेबल, आप ओपन कराची टाइप करेंगे तो आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। दूसरा ये कि हम अब साइलोज में जाके, साइलोज में मतलब ये कि अब हम चाहते हैं कि स्कूल से ये प्रोग्राम्स लेके चलें, क्योंकि बच्चे की तरबियत जहाँ शुरू होती है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, फ्रॉम ग्राउंड जीरो, बिल्कुल सही। वहाँ से बच्चों के हम रट्टा लगा के ना उनकी पूरी पर्सनैलिटीज ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम बस जो पास है होना वो है, सिर्फ हम पास होना सोचने की सलाहियत को छीन ख़त्म लेते कर देते हैं। बिल्कुल सही। बाहर के सिस्टम जैसे अमेरिकन बेस, मेरे बच्चे दोनों उसमें पढ़े हैं, तो उनका ओपन माइंडेड है कि क्लास 1 से बच्चा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खड़े होके अपनी प्रेजेंटेशन बताता है अपने किसी भी चीज़ के बारे में, फिर इत्मीनान देते हैं, कॉन्फिडेंस तो देते उसके हैं। साथ साथ इनबॉर्न जो सलाहियतें हैं वो ग्रूम होती हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जो हैं वो टीचर्स को भी प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे रहे, तो वो बच्चों को कैसे एजुकेशन देंगे प्रॉपर। कितनी सही बात है। ख़वातीन और हज़रात, हम हमेशा आपके सामने इस तरह के एग्जाम्पल्स, इस तरह की एग्जाम्पलरी ख़वातीन को लेकर आते हैं जो कि आपकी लाइफ इन्फ्लुएंस कर सकें, जो कि आपको एक नई उमंग दे सकें। ये वो ख़वातीन हैं जिनको देख के आप अपनी बेटियों को बड़ा कीजिए, उनकी ज़िंदगियों में एजुकेशन के साथ साथ तरबियत को भी इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि कल वही पाकिस्तान बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुज़हात, बहुत बहुत शुक्रिया अफशा साहिबा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे। वंस अगेन वील हैव अनदर पैनल डिस्कशन फॉर ऑल थ्री ऑफ यू, बट इट वाज अ प्लेजर टू बी इन योर कंपनी। ख़वातीन और हज़रात, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और इतनी खुशगवार, इतनी खूबसूरत सुबह, क्योंकि मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त, वी बीन फ्रेंड्स फॉर ऑलमोस्ट 10 इयर्स, बहुत ही करीबी दोस्त, बहुत ही अच्छी तबीयत, बहुत ही अच्छी शख्सियत, और क्या कमाल की एक्ट्रेस मेरे साथ मौजूद हैं, आप सबकी फेवरेट एनी जाफरी। एनी, वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग असफर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बट एनी, एक बात मुझे बताएं, क्या आप, क्योंकि देखिए आई सर्टनली एंड वेरी फर्मली बिलीव कि हम लोगों की जितनी भी दोस्ती हो, बट वी हैव टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ अ लाइव टेलीविजन प्रोग्राम। तो एनी, आप क्या मॉर्निंग पर्सन है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन सिर्फ अच्छे दोस्तों की खातिर अच्छे आप दोस्तों की ये खातिर तकलीफ उठाने को तैयार हैं। बहुत साल हो गए, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मे बी 5-6 years हो गए मॉर्निंग शो किए हुए। बट एज यू ऑल्सो नो, आपका भी बेटा माशाल्लाह 3 साल का हो गया है, मेरा भी 2.5 साल का हो गया। बच्चों की वजह से मॉर्निंग पर्सन होना पड़ता है।
So and it's nice. बट मेरे ख्याल से बच्चों की वजह से आपको 24/7 पर्सन होना पड़ता है 24/7 person यू नो होना वो पड़ता है। कभी भी यू नो दे कैन बी एब्सोल्युटली। और मेरी अम्मी ने भी कहा था बेटा, बिकॉज मुझे जो है ना नींद बहुत प्रेशियस है मेरे लिए, मैं उस टाइप की थी कि 12 घंटे मुझे समझ में नहीं आता अगर मैं ठीक से नहीं सोती, तो शी इज लाइक बेटा आफ्टर यू गाइज वर बोर्न हम कभी नहीं सोए, अभी तो अब तक तुम भी भी बेटा, बिकॉज वो भी एक होता है, एवरीबडी नोज, एवरीबडी हैज किड्स, आप सोते हैं, एक स्ट्रेस होता है, एक परेशानी सी होती है इन अ नाइस वे, बट या और मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स द मोस्ट स्पेशल रोल Oh my God. in a woman's life. I think you know the role of a mother is Yeah. बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इस पे तो मेरे ख्याल से एक पूरा शो हो सकता है, बट एनी हैज़ जस्ट कम बैक फ्रॉम द यूके इतने दिनों के बाद। एनी मुझे प्लीज़ एक बातें बताएं, कितने दिन बाद यू वर अवे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और हम लोग तो बहुत सारे जो आपके फैंस हैं, इवन पीपल इन द इंडस्ट्री यू नो इन ऑ ऑफ योर वर्क, सीरियसली दो यू नो द काइंड ऑफ वर्क दैट यू हैव डन, समझ रहे थे कि अब तो एनी ने वापस आना नहीं, या फिर एनी शायद हॉलीवुड में नजर आई। Oh my God. इंशाल्लाह सारे वुड्स में नजर हॉलीवुड हो तो कौन सा भी। हाँ, मुझे 8 साल हो गए शिफ्ट हुए हुए लंदन, सो दैट्स द बेस। मेरी शादी हो गई थी, मैं वहाँ शिफ्ट हो गई थी, उसके बाद मैंने बहुत सारा काम किया है। लंदन इज नॉट दैट फार अवे, इट्स नॉट द मून, इट्स जस्ट लंदन। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो समझते हैं अब तो चली गई। नहीं, मैंने अपनी फिल्म बालू माही उसके बाद की है, बुर्का एवेंजर उसके बाद करती रही हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। सीरियल्स किए हैं, सब कुछ किया है। Now obviously the last 2-3 years we've seen a horrible pandemic. इंशाल्लाह वो अब कह रहे हैं एंडेमिक में बन जाएगा, फ्लू की तरह हो जाएगा। आई होप काम रिज्यूम हो रहा है ज़्यादा। माई सन इज़ वो 2.5 साल का है, एडन। तो एक्चुअली मेरे लिए एक तरह से बहुत अच्छा था द लास्ट 2-3 years के एडन के साथ 24 आवर्स दैट टाइम जो पहले 2 साल में बहुत ज़रूरी होता है, दैट बॉन्डिंग, दैट रिलेशनशिप, सबको पता है। तो व्हाट मेड यू डिसाइड कि अब मैं वापस आ जाती हूँ? So to be very honest, I'm still based there. ठीक है, my husband works in London, but I have always come back and forth. It's not that far. तो मैं काम करती रहूँगी, और अब जब मैंने 2-2.5 साल का ब्रेक ले लिया है पैंडेमिक और बेटे की वजह से, now I've decided to bounce right back to you guys. And you know these last 2 years इन्होंने मुझे realize करवाया जो ब्रेक था कि ये जो acting है, this is my passion. I love it, और मैं कंप्लीट नहीं हूँ विदाउट दिस। और ये गैप के बाद ही मुझे पता चला, आपको नहीं पता होता टिल समथिंग इज टेकन, नॉट टेकन अवे फ्रॉम यू, बट यू टेक अ ब्रेक फ्रॉम इट, और आपको फिर ही पता चलता है कि ये ऐसे ही हॉबी थी या ये है कि इट्स पार्ट ऑफ मी, एंड इट इज़ सो पार्ट ऑफ मी कि नाउ इंशाल्लाह यू विल सी मी back to my beloved serials, film ho, serial ho, so jo bhi ho. Are you working so I'm working towards all of it. Oh, how nice, Yeah. how nice. A lot more coming Inshallah. up your way, ladies and gentlemen. Don't go anywhere. We are in conversation with Annie Jaffrey. लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा. We'll be right back. Back, ladies and gentlemen, you're watching The Morning Tide. We are having a great time because Annie Jaffrey is on set and Annie is in high spirits at the moment. बहुत ही अच्छी एनर्जी है Annie की, वैसे भी in general. Annie की बारे में मैं आपको एक बात बताना ये चाहता हूँ कि Annie is also a fellow Gemini, जो कि मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ. Annie, Geminis have a short attention span problem. है ना? आप गुजरती हैं इस प्रॉब्लम से? Definitely. बातों भी my mind races in like 5 different directions, but अब I think जब आप माँ बन जाते हैं then you've got to sort of rein it in, and attention span के साथ साथ I think अब मैंने multitasking बहुत सीख ली है कि आप ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, बच्चे को भी देख रहे हैं, काम का भी सोच रहे हैं, blah blah blah. I think maybe you've also learned that it's a women's thing. आपको पता है multitasking जो सबसे ज़्यादा zodiac sign करता है, that is Gemini. Really? Yes. So साथ ADHD ADHD भी है और भी multitasking भी एक power है. Because you know they want to keep their interest intact in one thing, so they have to do something else. It's so crazy with Geminis. It's so crazy. You need so many outlets. आपको चाहिए होते हैं. अच्छा, Annie, you worked in films also. You worked in dramas also. Yeah. You're lending your voice for the Burqa Avengers Yes, also. Burqa ठीक है. Avenger. मुझे एक बात बताएं. What has been the most colorful experience for you? I think सब अपनी अपनी जगह हैं. I mean, I love doing Burqa Avenger की जो आवाज़ मुझे करनी होती है. First of all, वो content बहुत strong है. बहुत अच्छा. Female superhero है. You know, she fights books और pens के ज़रिए, तो वो ज़ाहिर है एक message है बहुत अच्छा कि books और pens के through the power is so much stronger than weapons.
So I really stand behind. और बहुत मज़ा आता है वॉइस. You don't have to worry about hair and makeup. आप अपने पूरी जान लगा दें आवाज़ पे. वो भी उसमें भी एक अलग मज़ा है. सीरियल्स में एक अलग मज़ा है. That's a different medium. फिल्मों में you know it's completely different. You've done it all as well. Of course. है ना? हाँ. But you know Annie, क्योंकि you know when I look at you as a person, also तुम्हारी personality इतनी strong है कि मुझे उसको लगता है उसको थोड़ा सा simmer down करना characters के लिए थोड़ा मुश्किल होता है. And you know लोग भी like you know you मुझे याद है I saw you in Dreamers सबसे पहले. Then I saw you in बदतमीज. वो बिल्कुल अलग था. Dreamers और बदतमीज बिल्कुल अलग ड्रामे थे. उसके बाद then I saw you in Asil Zadi. वो एक बिल्कुल ही अलग ड्रामा था. And then you know you played a double role in Balu Mahi. Yeah. That's crazy. मुझे मेरे ख्याल से बालू माही में जो मैंने देखा था वो रोल, वो तो आई थिंक बहुत मुश्किल था बिकॉज यू आर नॉट दैट प्लेन जेन. वो अपने आप को क्यों समझते हैं. तो आई हैड टू प्ले अ नॉर्दर्नर ना, मतलब वो लड़के के आती है ना डिस्गाइज में, और पोलो प्लेयर. आई थिंक जब मैं रोल्स चूज करती हूँ तो एक चीज़ कॉमन होती है कि आई लाइक टू प्ले एम्पावर्ड वुमेन, नॉट द सेम वुमन, there's million ways to be empowered, but I like to play strong women, and I think द स्टोरी, चाहे वो बुरा कैरेक्टर हो, अच्छा कैरेक्टर हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव, जो भी हो, एंड में एक ऐसा मैसेज होना चाहिए जो हमारे कॉम को लगे जाके और सही तरीके से लगे. एंड सो दैट्स इंपॉर्टेंट टू मी बिकॉज आई थिंक वी आर इन एन एजुकेशनल फेज थ्रू, एंड आर ड्रामाज जो हैं हमारे सीरियल्स हैं उनमें इतनी ताकत है और इतना पावर है टू रिले मैसेजेस, एंड पीपल गेट सुपर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट वी आर शोइंग. तो मुझे ये ज़रूरी लगता है कि एंड में जाके ऐसी कोई चीज़ हो कि कोई भी घर पे बैठा हुआ देख रहा है तो दे से कि हाँ ये हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है और ऐसा होना चाहिए. एंड एक्चुअली ऑन दैट पॉइंट आई वांटेड टू ब्रिंग अप and my mom actually told me to compliment you. मामा ने कि मैसेज था कि असफर को ज़रूर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट दें कि उसने जो आखिर कब तक में जो एक्टिंग की है, शी इज़ अ ह्यूज फैन. आई एम अ फैन ऑफ योर्स एज वेल. सो देन आई वेंट एंड वॉच द क्लिप्स. फिर मैंने उस पर रिव्यूज़ पढ़े बिकॉज मैंने पूरा सीरियल नहीं देखा. अब मैं एक्चुअली जाके देखूंगी. एंड दैट्स द काइंड ऑफ सीरियल दैट आई ऑल्सो वांट टू डू विद सच अ पावरफुल मैसेज. एंड यू डिड अ नेगेटिव रोल बट यू apparently did it beautifully. Because you know the point of doing आखिर कब तक was कि they wanted somebody relatable to be the abuser. The predators are always related to you. They are so relatable. और करीब होते हैं ना आपके. एंड जब हम एक्टिंग की बात कर ही रहे हैं तो मैंने कहा जरा स्टीयर कर दूं मैं उस डायरेक्शन में जहाँ मुझे जाना है. हम जब एक्टिंग की बात कर ही रहे हैं, एनी जाफरी is back in Pakistan now. She's ready to act. She has already signed a serial. हम बहुत जल्द एनी को अपनी स्क्रीन पे देखेंगे. लेकिन मैंने और एनी ने भी तकरीबन कोई टाइम बताओ कितने साल पहले एक सीरियल किया. 5 दिन पहले किया था. थोड़े दिन पहले मैंने और एनी ने एक सीरियल किया था, बड़ा तारीखी सीरियल किया था जिसके लिए वी ट्रैवल टू अनदर कंट्री ऑल्सो, और हमारी बेइंतहा मजा तो आया था. उसी ट्रिप पे हुई थी. उस सीरियल का आपको एक बड़ा इंटेंस एक्टिंग क्लिप दिखाते हैं. अरे तेरा जो बॉय है उससे, रॉनी से. हाँ सो. और तू उसको फोन पे वो भी कह रही थी वो जो सब बोलते हैं. क्या? अरे वो ही जो लव यू शव यू क्या बोलते हैं. जब किसी से प्यार करते हैं तो आई लव यू ही बोलते हैं ना. इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बड़ी बात तेरे अमेरिका में नहीं होगी, यहाँ बहुत बड़ी बात है. व्हाट? तू जो लव यू शव यू फोन पे बोल रही थी ना, वो तो क्या दादी ने सुन लिया और जाके बड़े अब्बा को बता दिया. तो इसका मतलब उनको सब कुछ पता चल गया? अरे पता चल जाता. वो तो शुक्र कर बड़े अब्बा ने मुझे बात करने के लिए बुला लिया. तो फिर तुमने क्या कहा उनसे? क्या किया, सारी बल्ली अपने सर ले ली. जाके मैंने बोला कि तू मुझसे फोन पे बात कर रही थी, ये लव यू शव यू तू 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 मुझे कह रही थी. तुमने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ. ज्यादा बुरी शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है. मुझे कोई शौक नहीं तेरे मुझे लव यू शव यू सुनने का. और ये जो तेरा बॉय है इतना उतावला क्यों हो रहा है? सबर नहीं हो रहा क्या उससे? खबरदारी, झूठी तालियां बजाने की जरूरत नहीं है किसी को यहाँ पे. एनी तुमसे तो मैंने मेकअप किया हुआ था. बट व्हाट फन. मुझे सारी अच्छी मेमोरीज याद आ रही है. वैसे दैट ट्रिप वाज फन है ना, मजा तो आया था. ये सीरियल था न्यूयॉर्क से न्यू कराची. फहीम बर्नी साहब डायरेक्टेड इट एंड इट वाज एयर्ड ऑन TV1 थोड़े अरसे पहले. हम आपको बता नहीं सकते ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स. 10 साल हो गए. 10 साल पहले आई थिंक, है ना? तकरीबन 2011 का सीरियल है ये. बट एनी यू लुक द सेम माशाल्लाह. हाँ वैसे मैं तुम्हारे मेरे बारे में भी आप यही कहेंगी. आई नो. थैंक यू. अप्रिसिएशन सोसाइटी है. थैंक यू. थैंक यू. म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी. म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी. अच्छा, मूविंग ऑन एनी. अभी यू नो व्हाट काइंड ऑफ सीरियल दैट यू जस्ट मेंशन दैट यू वांट टू डू सीरियल लाइक आखिर कब तक, यू नो सोशल मीडिया, ये जो सोशल मैसेज जिसके अंदर हो उसके बारे में. बट
You know, while 10 years back, अलग स्टोरीज पे काम होता था, अलग तरह की मूवीज थी. You did मैं हूँ शाहिद अफरीदी also. ठीक है, उसके अंदर भी you know you had a very eye candy sort of a character. Yeah. You played the girlfriend probably. वो भी that's also fun. वो भी लेकिन होता है. मेरे ख्याल से एक तो उस टाइम पे ये भी था ना कि उस वक्त मूवीज बिल्कुल बनना स्टार्ट हो रही थी. बिल्कुल. And you wanted to be a part of that Restart circle. हुई थी. हाँ, Yeah, and you wanted to exactly. be a part of that circle also. Of You know, course. I'm into movies and all that. हाँ. Annie, would you be comfortable doing a controversial character? Would you be comfortable in doing an item song? आजकल तो देखो ये चीज़ें चलती हैं. You know, अभी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होंगे वो कहेंगे कि नहीं देखिए मैम ये तो हमें फिल्म सेल करने के लिए इस तरह की चीज़ तो चाहिए. Are you open to these ideas? I appreciate and respect all art forms. That includes वो item numbers को भी मैं बहुत ज़्यादा respect करती हूँ क्योंकि जो मैं enjoy करती हूँ देखना I will never judge that and that's wrong. मतलब कि आप देख भी रहे हैं enjoy भी कर रहे हैं और item number से और भी बहुत हम देखते हैं और enjoy करते हैं और फिर बैठ के judging भी साथ साथ चल रही होती है तनकीद भी करते हैं. और मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ. So if I enjoy it और मुझे हंसी आती है और मैं entertain होती हूँ I would happily willingly do it. Would I actually reality में मैं कर सकती हूँ? I'll be very very honest. I have my own मेरी एक जो thought process है सोच है वो मेरी अपनी है. That's between me and God. But I am a product of also family, society and tradition and all of that. तो उसकी वजह से नहीं, but I respect my environment. Let's put it that way. और उसमें family भी आती है. और उसी को दिमाग में रखते हुए you'll make your choices. जी, because अब इस दुनिया पे मुझे सिर्फ अकेले नहीं रहना है, सबके साथ मिल के रहना है, तो coexist करना है, तो I have to pick and choose. Battles कह लें या जो भी है, I've got to make choices and compromise. And I'm sure you'll make intelligent choices on this run I also. hope so. लेते एक छोटा सा break में जाकर watching the Morning Star. We are in conversation with Annie Jaffrey. We'll catch you in a bit. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching the Morning Star और आज हम बात कर रहे हैं एनी जाफरी से. एनी जाफरी is back in Pakistan and she's working on a project right now जिसकी डिटेल्स बताते हुए वो कुछ हिचकिचा रही हैं. वो कह रही है कि बस जब सामने आएगा तो सबको पता चल जाएगा. But I'm so glad, Annie, that you made this decision and you came back. मुझे एक बात बताओ, Annie, how did you meet your husband? फारिस से कैसे मिले? फारिस से मैं कराची में मिली थी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू. ठीक है. हाँ, हम So was it love at first sight? His side or your side? I think his side. हाँ. वैसे I said it first. I can't believe I admitted ये that. कितनी अच्छी बात है. I Yeah. think it's fine. I think it's great to make the first move. It's है fine. ना? I think it's all right. मैं I'm so हमेशा shy शो पे now. भी ये कहता हूँ, अगर आपको कोई पसंद है, say it. Yeah. Just say it. हाँ. Mutual friends, कुछ our parents roughly knew each other, but we मतलब हम हाँ एक शादी पे मिले थे. ठीक है. अच्छा सही. अच्छा जब you know the first time you told him, हाँ. तो was he what was his reaction? How did he react to it? सच बताऊँ? हाँ. सच बताऊँ? अच्छा. He was quiet. He was quiet. I am the type of person, I guess Geminis हैं या मैं blunt हूँ, मैं जल्दी भी कभी कह देती हूँ, कभी prematurely भी चीज़ें जहन में आ जाती हैं. Faris is a slower, much slower version of me. वो सोच समझ के बहुत ज़्यादा calculate करके हर चीज़ फिर वो अपने decisions लेता है, जो कि बहुत अच्छी बात है and I respect that a lot. He's the yin to my yang. We're quite different, but it complements each other. तो हाँ उसने थोड़ा और टाइम लिया before he. वैसे सोचो कि एक्ट्रेस है. ये नहीं ख्याल अभी ऐसे नहीं था. It was like okay. Let's give it a shot. Let's give it a shot, but let me think about it, let it digest. ये मेरा favorite सवाल है. What's his star sign? Oh. You don't remember star sign? No, I'm saying yes. नहीं, what's his star Guess. sign? Guess. Yes. It's not so hard, Jasper. Asan. He's a Gemini. Yes. What? Gemini together? Yes. My goodness, you're in for some trouble, my friend. Same year,
अभी तो हम पैदा भी नहीं हुए हैं, वो ईयर को छोड़ दे वो ईयर ना अभी आया ही नहीं लेकिन नहीं, सेम ईयर एंड 1 day apart. अच्छा या मतलब बर्थडेज आर लिटरली जून 8 तो फारिस की है और जून 9 मेरी है. और जून 7 मेरी है. I was joking about the year. We're quite old. 7, 8. Are you 9. 7? I'm 7 June. Wow. 7, 8, 9. Oh God, I just gave away the answer to a question. Oh, On आपने my change the Instagram. question. Change the question. सवाल बदल दें. Yeah, so 7th, 8th, 9th, what fun. And last name also now is the same, है You ना? married into my family. Any Jaffrey Rahman. Finally. Same, different. But Annie, you know, moving to more serious question now. अभी वापस आ गए. अभी जिस तरह आप देख रही हैं, जिस तरह के ड्रामा सीरियल्स बन रहे हैं, any particular actor you would want to work with? You can't take my name, but any. I was gonna say मेरे सामने ही बैठे हैं. नहीं, but you know any other actor or any team, any director you want to work with, जिसका काम आपने लंदन में देखा हो पाकिस्तानी टेलीविजन मतलब पे? मैंने बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया है. तशाम भाई, हाइसम, all of them. Nadeem Beg I would love to work with. I haven't worked with. There's so many directors. I don't want to take just one name. Actors, I'd love to work with you. I know. That I know. Ehsan, I'd love to work with him again. Fawad, Zahid, so many actors. So भाई many. there's talent भरपूर है, बहुत ज़्यादा talent है. There's too many names. Too many things. Too many names. But then you know there are fashion campaigns also. Then you Yeah. know there are hosting projects also. Then you're open for all options coming your way. Yeah, I think मैंने जो realize किया, अभी हम बात भी ये कर रहे थे कि जो मेरा जो anchor है, which I've experienced or you know over the last 10 years or whatever, जब आप serial करते हैं वो आपका अच्छा anchor होता है. आप TV पे आते हैं 8 PM के slot पे, hopefully on a good day, and अच्छा सीरियल करें, अच्छा रोल करें, masses को भी they love it, and everything else जो बाकी सब कुछ है that falls into But place. anyway, one quick question. Yeah. You know, जब आप पहले काम करी थी, Yeah. आप बहुत ज़्यादा काम करी थी, back to back सीरियल, कभी सेट के ऊपर किसी और फीमेल एक्टर के साथ हाँ. कोई मजे चटपटे बातें करती कुछ था चटपटापन, जिससे yes or no? No, I'm boring that way. थोड़ी सी हाँ क्या इसी बोरिंग नोट पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक हो हाय हाय। जाएगा. You're watching the Morning Star. अभी मैं निकलवाता हूँ एनी से बातें. अच्छा, ठीक है। ठहर जाए. We'll be right back. ऐसा I am very ऐसा boring कैसे that हो way. सकता है? बताओ ना, मुझे बताओ. I'm like वो इशिता nice. बता दो, it's okay, मैं वो नहीं बातें बता रहा. इतनी interesting है कि मैंने- हम लाइव नहीं आए, बता दो. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, एनी नहीं बता रही कि मैं सेट पे कुआं हूँ. गया तो गया. अंदर आती बातें बाहर नहीं निकल. But that's so मुझे boring. बता दीजिए. But that's so boring. हाँ. है ना? चलो, जब हम बोरिंग चीजों की बात कर रहे हैं तो कुछ मजेदार बात करते हैं. इस वीकेंड पे आप देखेंगे एक मजेदार शो जो कि आप देखेंगे विद सनिया शमशाद, लैला वास्ती के साथ फ्राइडे सैटरडे रात 9 बजे. और उसके साथ साथ अच्छा पहले आप देखेंगे मजेदार शो का प्रोमो, जिसमें इस हफ्ते फ्राइडे और सैटरडे रात 9 बजे सनिया शमशाद और लैला वास्ती आ रहे हैं. देखते हैं उसका प्रोमो. Welcome to the मजेदार शो विद आदि एंड फैजान सीजन 2. मैं पता है बेटों पे और बेटियों पे प्रॉब्लम नहीं करती, मुझे जो गंदे मियाँ देते हैं ना. गंदे मियाँ पुरानी बनियान वाले. लाडिया तो बहुत करती हूँ पर ये वाली नहीं करती क्योंकि अभी कौन सी लाड़ी? कौन सी लाठी क्या? नहीं अभी अचार का ढक्कना खोल दो. मेरे पास 2 डॉग्स हैं वैसे. मेरे पास भी एक है. Yes. ये तो अंडर डॉग है. इंग्लिश में पूछूंगा. अच्छा कुत्ता और कुतिया. कुत्तियाँ हैं. Valentine's Day. दफाओ. दफो. You guys are taking the easy ones. इसलिए आपको कैश मिलना है, हमें महीने बाद मिलेंगे. शगर भंडारे, आओ शगर भंडारे, ओ शगर भंडारे, वो रबिया मोसे मिलन गायो. मजेदार शो. I worked. आपने देखा मजेदार शो का एक मजेदार प्रोमो. आई लव आदि एंड फैजान. आई थिंक दे आर सो फनी. है ना? यू नो देयर वेट, देयर ऑन पॉइंट. मैं भी गया था मजेदार शो में, हैड अ ग्रेट टाइम. उसके साथ साथ इस वीकेंड पे क्या आने वाला है, हसन चौधरी और असफर अली का शो है द बिग पिक, जो कि इतवार की रात 9 बजे आएगा. और उसके अंदर गेस्ट है हमारी बहुत अच्छी दोस्त, हमारी बड़ी अच्छी एक्ट्रेस मावरा हुसैन. उसका ट्रेलर देखते हैं. Join me in welcoming Mavra Hussain. अस्सलाम वालेकुम. Please have a seat, Mavra.
थैंक यू। ज्यादातर लोग आपको सनम तेरी कसम के बाद से जानते हैं। अगर मैंने पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता तक का सफ़र, मरियम तक का सफ़र ना तय किया होता तो वन फिल्म कैन नॉट डू एनीथिंग। कैसे चलती है ये इंडस्ट्री? अच्छा। पैदा आप हुई पेशावर में, रही आप सारी उम्र इस्लामाबाद, काम आपने सारी उम्र कराची में किया, तो आप पैदा होने पेशावर क्यों चली गई? अल्लाह हसन, मुझे क्या पता। तो सीनियर एक्टर्स का यंग एक्टर्स की तरफ क्या रवैया होता है जवानी फिर नहीं आनी? मुझे मज़ा नहीं आया था करके। मोस्ट वांटेड कपल एवर। And I don't have वाह मजेदार बातें कर ली ना मजेदार हमने अभी बातें, बिहाइंड द सीन्स एंड द बिग पिक। ये दो बड़े जबरदस्त शोज हैं आपके वीकेंड को और अच्छा बनाने के लिए, इनको देखना मत भूलिएगा। फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपकी जो शामें हैं वो बुक्ड है विद TV1 और सम ग्रेट एंटरटेनमेंट, लेकिन जो आपकी सुबह हैं उनको द मॉर्निंग स्टार खूबसूरत बनाने का पूरी जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। एंड आई रिमेंबर यू नो व्हेन यू स्टार्टेड आउट यू हैड टू डू सम स्ट्रगल विद उर्दू बोलने में। मेरे ख्याल से वो अभी भी जारी है थोड़ी बहुत। हाँ, बिकॉज मैं बाहर रही हूँ बहुत ज़्यादा, मोर देन हाफ माई लाइफ। सिंगापुर में आई ग्रो अप, फिर कनाडा, अब इंग्लैंड, तो वहाँ इंग्लिश में ज़्यादा बातें होती हैं और जितनी प्रैक्टिस होती है उतनी ही ज़ाहिर है बेहतर आपकी डिक्शन होती है। बट और शुरू में मैं स्क्रिप्ट्स को रोमनाइज भी करती थी, बट नॉट एनी मोर। आई रीड द स्क्रिप्ट्स, आई लर्न देम। मेरी उर्दू बहुत अच्छी नहीं है बट और बेहतर हो सकती है, एंड आई एम वर्किंग टुवर्ड्स। और अपने बेटे को भी उर्दू सिखा रही हूँ बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमारी मदर टंग है, सो आई वांट एडन टू बी फ्लुएंट इन उर्दू। और ये बात भी एंड आई से दैट इन इंग्लिश, बट वो भी फ्लुएंट हो उर्दू में, बिल्कुल। ये चीज़ है, लेकिन एनी यू नो योर रोल एज अ मदर, ऑफ कोर्स आई थिंक ये सबसे बड़ा रोल है और ये बहुत ही इंटेंस रोल है। क्या इज दिस रोल इन्फ्लुएंसिंग योर चॉइसेस इन लाइफ? ये सवाल है हमारा एनी से। लेकिन हम लेते एक छोटा सा ब्रेक में जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद एनी जाफरी। एनी, मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे ये पूछ रहा था कि दैट यू नो योर रोल एज अ मदर इज क्वाइट इंटेंस एंड यू नो इट्स टू टाइम टेकिंग आल्सो। ऑफ कोर्स यू नो अब जब एक बच्चा आप रेस कर रहे होते हैं, ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड, यू ब्रिंगिंग अप एन इंडिविजुअल जो कि पूरी ज़िंदगी जिएगा। इज दैट इन्फ्लुएंसिंग योर चॉइसेस इन लाइफ? क्या अब सारे डिसीजन आप ये सोच के लेती हैं कि अब मैं ये रोल नहीं करूं, अगर ये मुझे इस रोल में देखेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा? शायद ये सारी लड़कियों को समझे कि वो ऐसी हो या ऐसा हो। सो दो जवाब हैं। 100% 100% एडन जो मेरा बेटा है वो मेरे हर डिसीजन से पहले एडन ही होगा। मैं हमेशा उसके बारे में पहले सोचूंगी और फिर डिसीजन लूँगी। that has to be the way it is, not the way I am. I think most mothers, I'm sure, चाहे वो जो भी डिसीजन ले रही हैं, चाहे वो काम की तरफ और जा रही हैं और नॉट, बट ऑफ कोर्स यू गॉट टू कीप योर चिल्ड्रन। और जो 2 साल का बच्चा है, यू डेफिनेटली हैव टू कीप हिम इन माइंड। बट जो आपने पूछा कि रोल्स और यू नो वुड ही इन्फ्लुएंस रोल्स, नॉट नेसेसरली। अभी वो छोटा है एंड होपफुली फिल्टर्स होंगे, पेरेंटल फिल्टर्स होंगे कि वो नहीं देखेगा वो कंटेंट जो उसकी एज के लिहाज से ठीक नहीं है। सो आई डोंट नो इफ़ ही वुड। आई जस्ट वांट टू डू वर्क, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, वो जो भी हो, दैट आई कैन बैक एंड आई कैन बी प्राउड ऑफ। अच्छा एनी, यू नो आई हैव नोन यू फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। मुझे एक चीज़ आपके बारे में ये पता है दैट यू नो यू हैव नेवर बीन टू एम्बिशियस। कि बिल्कुल यू नो terrible thing. but it's not terrible. I think it's great, but that's over ambitious. But you were never over ambitious. What is I think you know going completely crazy about work or you know 24 striking a balance. हाँ, you've struck quite a decent balance. Yeah. You know when it comes to work. लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि your ambitiousness was overshadowing your relationship? हाँ, होता है। I think and you might, तुम कह सकते हो कि आप गलत हैं यानी इस बात में, बट आई थिंक एज अ वुमन समटाइम्स हैविंग इट ऑल इज़ डिफ़िकल्ट। हम कहते हैं हम औरत हैं और हम चाहते हैं कि सब कुछ, हम काम भी इतना हो, बच्चे भी हों, फैमिली लाइफ भी, यू नो, सब 10 on 10 हो, बट इट्स हार्ड एंड यू हैव टू मेक कॉम्प्रोमाइजेज ऑन एवरीथिंग एंड फिर वो हैप्पीनेस आपकी उसी तरह बढ़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल टू जस्ट स्ट्रेच योर सेल्फ आउट और यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो
So I've forgotten the question. मैं अपने जवाब में ही चली गई. Ambitiousness. Ambitiousness, yes. Overshadowing your Over. relationship. It happens, and then you've just got to rein it in. आपको बस it's all about striking a balance. ठीक है, आपकी ज़िंदगी सिर्फ एक facet से नहीं चलती है. काम भी है, फैमिली भी होती है, बच्चे भी होते हैं. जिंदगी facet से नहीं चलती, लेकिन क्या जिंदगी forest से चलती है? He's also one facet of my life, and I'm also one facet of his life. I'm being very honest. I And think he's always been supportive. husband और wife की भी relationship आपकी एक ज़िंदगी का एक फैसेट होता है, फिर आपके और भी होते हैं, बच्चे भी होता है, काम भी होता है, एवरीथिंग इज देयर. एंड आई थिंक अगर मैं ओवर एम्बिशियस जिस तरह से आप कह रहे नहीं थे, तो दैट्स अ प्रिविलेज दैट आई हैड. एंड मैं बहुत ज़्यादा उसकी शुक्रगुजार हूँ कि आई हैड द प्रिविलेज ऑफ नॉट हैविंग टू मे बी वर्क दैट हार्ड, बिकॉज सबको ये मतलब ये प्रिविलेज नहीं होता है. सो दैट्स luck or whatever, but your husband has been supportive all along. He is supportive. He has to be supportive, वरना फिर नहीं चलता है ना. You know, relationships बहुत नाजुक चीज़ होती है, उनको भी देखना होता है. Living in London, working over here, and now inshallah having a son. These are all things that all women go through, and it is tough. I don't know कि तुम्हारे लिए tough है being a father, or is it just all up to the women only? I think no, but you know, I think it's a good divide. I think, we divide roles, of course. Do you guys? Of course, and secondly, I think I think it's the best role in the world. You know, right? Father, I think parenting in itself, I think ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है. और जितनी भी आपको लोगों से प्रॉब्लम्स या इख्तलाफात होते हैं, आप अपने बच्चे में नहीं डालते. जो चीज़ें आप नोटिस करते हैं, यार इसमें ये बुराई झूठ बहुत बोलता है, you would teach your son to be an honest man, या ये आदत बुरी है तो आप दिखाएं, आप वो चीज़ उसके करीब नहीं आने देंगे. आई थिंक इट्स अ ग्रेट रोल, एंड आई थिंक वंस आफ्टर एम्ब्रेसिंग पेरेंटहुड, तभी आपको समझ में आता है कि आपके पेरेंट्स आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं. आप तब वो रियलाइज करते हैं मेरे ख्याल से. What they put up with, seriously, मैंने कभी appreciate नहीं किया till I was a parent, and I'm so glad. But Annie, if you meet a 60, your 16-year-old version, जब 16 साल की एनी जाफरी थी, उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? जो भी आप करें काम, चाहे वो इस फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, बस अच्छी नीयत से करें, आपके इंटेंशन साफ होने चाहिए. यानी आपकी 16 साल की उम्र में आपके इंटेंशन साफ नहीं थे. Is that the advice? बस दिल लगा के काम करें. एट 16 इतने हार्मोन्स हो रहे होते हैं, यू आर जस्ट एन एडल्ट बट यू स्टिल अ चाइल्ड. दैट्स अ वेरी, वो बहुत मुश्किल पीरियड होता है टू ऑल्सो, इफ यू आर लकी, मतलब बहुत. एंड यू नो वी ऑल आर बाजिंग इनटू अडल्टहुड. हम सब बड़े होने की जल्दी में होते हैं. जल्दी में भी होते हैं. डोंट टेक योर टाइम. 16 साल में वो बहुत एक नाजुक एज होती है. सो एंजॉय दैट. फास्ट फॉरवर्ड मत करें, मतलब हाँ, बड़े होने की इतनी भी कोशिश नहीं करें, बिकॉज वो जब आप आ जाएंगे उस लेवल पे, तो फिर आप सिर्फ पीछे देखेंगे कि आई विश सिर्फ पीछे जाने का सोचेंगे. सो एंजॉय दैट टाइम, और साफ दिल से, साफ नीयत से, अच्छे इंटेंशन से हर चीज़ करें. When you talk about enjoyment, what do you do for recreation? Lots of things. अच्छा, मैंने राइटिंग भी शुरू की है, by the way. Nice. This is मैंने अभी poetry? No, not poetry. प्ले. अब हाँ, well हाँ, स्टेज प्ले, स्क्रीन प्ले, मैंने दैट स्पेस ऑफ राइटिंग मैंने वो भी अब शुरू किया है, एक्सप्लोर करना. या फिक्शन. सो आई रिटन अ स्टोरी, उसके बारे भी मैं अभी बात नहीं करूँगी. लेट इट आइदर गेट पब्लिश्ड, प्रोड्यूस्ड, और मेरे जहन में इट्स अबाउट बहुत सारे टॉपिक्स, एवरीथिंग आई हैव बीन गोइंग थ्रू, मदरहुड, patriarchy, gender politics, gender inequality. जब all serious stuff. औरतें नहीं, it's light comedy with a message, but stuff that we all go through, and हर serious चीज़ को आप, not हर serious चीज़ को, बहुत सारी serious topics को आप एक light तरीके से भी ले सकते हैं, ताकि लोग उसको digest भी easily करें. I don't want to hammer them on the head कि मैं औरत हूँ, मेरा बच्चा हो, ये. I want to do it in a nice, light, fun way, because all women face sacrifices. बहुत सारी औरतों के साथ ये होता है कि भाई मेरे हस्बैंड तो काम कर रहे, मैं घर पे बैठी हुई हूँ. एक मदरहुड कैन बी अ थैंकलेस जॉब ऑल्सो. सो जस्ट ऑल दीज टॉपिक्स, बट इन अ लाइट फन वे, नॉट अ वेरी सीरियस वे. इन रीसेंट टाइम्स कोई ऐसा प्ले या कोई ऐसा सीरियल या कोई ऐसी फिल्म आपने देखी हो जिसके अंदर लीड कैरेक्टर आपने सोचा कि यार ये मैं बेहतर कर सकती थी? ऑल ऑफ देम. एवरी सिंगल वन. No, I mean. Good one. Good. Yeah, that's my answer. All of them. No. यही कॉन्फिडेंस चाहिए बस. यही कॉन्फिडेंस चाहिए जो कि एनी जाफरी इस वक्त दिखा रही है. But Annie, we are so glad that you're back in Pakistan. And बहुत जल्द हम आपको स्क्रीन्स पे दोबारा देख रहे होंगे. इंशाल्लाह. हमें इस बात की बेइंतहा खुशी है. We welcome you with open arms. The industry welcomes you. और हम यही तवक्को करते हैं कि एनी अपनी जो काम की ट्रैजेक्टरी है उसको बरकरार रखेंगी, अच्छे ड्रामाज
और अच्छी मूवीज़ एनी की तरफ से हमें देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया एनी फॉर मेकिंग टाइम। आप अपना बहुत शुक्रिया कि आप मुझे आई बुलाया। शो पे एंड यू ग्रेस्ड दिस शो विथ योर मैजिकल प्रेजेंस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। हम इसी तरह आपके अपने अच्छे अच्छे दोस्तों से, आपके पसंदीदा गेस्ट से मुलाकात कराते रहेंगे। मंडे को फिर आपके साथ होंगे एक नया शो, एक नई उमंग लेके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफ़िज़।